ऑरेंज एंड टील के बारे में आपने सुना होगा। दिस इज हाउ इट्स मेड। मान लो कि आज तक एडोबी लाइटरूम का आपने सिर्फ नाम ही सुना है या नाम भी नहीं सुना। एडोबी लाइटरूम में ऐसी क्या बात है कि दुनिया भर के फोटो एडिटर्स और फोटोग्राफर्स सारी एडिटिंग उसी पे करते हैं। उसमें ऐसा कौन सा फीचर है जो उनको इतना पसंद है या जो मुझे इतना पसंद है कि मैं सिर्फ एडिटिंग एडोबी लाइटरूम पे ही करता हूँ। इनफैक्ट एडिटिंग के अलावा जितने लोगों ने भी मुझसे आज तक पूछा है कोई सॉफ्टवेयर रिकमेंडेशन के तौर पे, मैंने उनको हमेशा एडोबी लाइटरूम ही बताया है। इसकी बड़ी सिंपल सी वजह है, योर फुल मैनुअल कंट्रोल ऑन फोटो एडिटिंग। अब आप भी सोचोगे कि इस तरह तो और भी बहुत सॉफ्टवेयर्स करते हैं, फोटोशॉप भी करता है। आई जस्ट वांट टू टेल यू दिस कि एडोबी लाइटरूम डज नॉट फोकसेस ऑन फोटो मैनिपुलेशन। आप फेक स्काई, फेक क्लाउड्स, फेक स्टार्स ये सब एंटर नहीं कर सकते। आप लेयर्स में काम नहीं कर सकते। एडोबी लाइटरूम में लेयर्स पे काम नहीं कर सकते और इस हिसाब से वो सॉफ्टवेयर थोड़ा लिमिटेड है एंड दैट्स व्हाई आई लव इट, बिकॉज उसकी लिमिटेशंस की वजह से आप उस पर मिनिमल होकर काम कर सकते हो। यू नो व्हाट आई मीन। आप अपने आप को फजूल एडिटिंग करने से बचा सकते हो और अपनी फोटोज़ में प्रोफेशनल टच कांस्टेंट रख सकते हो। बिकॉज ये बहुत ऑब्वियस बात है कि प्रोफेशनल फोटोग्राफी में या प्रोफेशनल फील्ड में एडिटिंग जितनी कम होती है ना, पिक्चर उतनी प्रोफेशनल लगती है। नाउ आई डोंट नो अबाउट अदर फोटोग्राफर्स वो क्या कहते हैं, बट दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। मेरे चैनल पे और काफ़ी वीडियोज़ है जिनमें मैंने रिकमेंड भी किया और थोड़े से एक दो ट्यूटोरियल्स बनाए भी हैं कि लाइटरूम में ये करो, लाइटरूम में वो करो। फिर मैंने सोचा यार क्यों ना एक ऐसी वीडियो बना दी जाए जिसमें लाइटरूम फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट कराया जाए एंड देन वी बिल्ड अप टू एडिटिंग आवर पिक्चर, और उसके बाद एंड में हम उस पिक्चर को एक्सपोर्ट करें और फाइनल रिजल्ट्स देखें। तो चलो डिस्कशन में टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपनी फोटो एडिटिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि एडोबी लाइटरूम में पिक्चर एडिट करते कैसे हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये लुक आपको सामने ये स्क्रीन ही नज़र आएगी। अब सबसे पहले आप ऊपर अगर गौर से देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है लाइब्रेरी, ठीक है। और लाइब्रेरी में ये फ़ोटो हमारे पास पड़ी है करंट इम्पोर्ट की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ऑल फोटोग्राफ्स में जाएंगे तो उसमें सारी जो पहली इंपोर्ट हुई फोटोग्राफ्स हैं वो आ जाएंगी, सिंक वाली में सिंक आएंगी, क्विक कलेक्शन में आप अलहदा से कोई ऐड कर सकते हो, बट अभी हम करंट पे ही बात करेंगे। बाकी और किसी चीज़ को आपने नहीं छेड़ना है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, सही है। करंट इम्पोर्ट आपने क्या करना है, सीधा लाइब्रेरी के साथ में आपको डेवलप का मोड दिख रहा है, राइट। डेवलप पे आप आ जाओगे एंड फोटो ऐसे आपके सामने खुल जाएगी। वो आप जब राइट साइड पे देखते हो ना तो बाय डिफ़ॉल्ट ये ही यूआई आपको मिलेगा, यही लेआउट या लुक आपको मिलेगा। आपका बेसिक, आपकी टोन कर्व, आपका HSL कलर, कलर ग्रेडिंग, डिटेल, लेंस करेक्शन, ट्रांसफॉर्म, इफेक्ट्स और कैलिब्रेशन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द मेन थिंग। लाइटरूम में आपने सिर्फ लाइब्रेरी के साथ जो डेवलप मोड है इसमें आना है, बाकी मैक बुक, स्लाइड शो, प्रिंट वेब इसको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। लाइटरूम में एक ही चीज़ सबसे ज़्यादा काम किया है मेरे ओपिनियन में, जो हमारे यूज़ में आएगी वो है डेवलप मोड, राइट। तो बेसिक में आप सबसे पहले जाओगे तो ये कुछ बेसिक एडिटिंग टूल्स हैं, ठीक है, जो आपको मोबाइल के एडिटर में भी मिलते हैं, फोटोशॉप में भी मिलते हैं, लुमिनार में भी मिलते हैं, दुनिया के जितने और सॉफ्टवेयर हैं आपको सब में मिल जाते हैं, ठीक है। मैं लाइटरूम इसलिए यूज़ करता हूँ, मैंने बताया, बिकॉज मेरा ट्रस्ट इस सॉफ्टवेयर पे ज़्यादा है, बिकॉज इट मैचेस माई मूड वेरी क्विकली एंड एक्यूरेटली, राइट। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले इफ़ यू थिंक यार पिक्चर थोड़ी मेरी डार्क है तो आप थोड़ा सा एक्सपोजर दे दोगे, कॉन्ट्रास्ट भी दे दोगे, ठीक है। मैंने हमेशा पहले बताया, पता नहीं कितनी वीडियोस में, कि कॉन्ट्रास्ट हमेशा जो है ना लाइफ इंजेक्ट करता है, आपकी पिक्चर को ना क्रिस्पी बनाता है। तो इट्स गुड टू पुट कॉन्ट्रास्ट, बिकॉज वो डिटेल्स थोड़ी उभर के बाहर आ जाती हैं। नाउ देखो मुझे लग रहा है कि यार जो ट्रीज़ हैं, ओ सॉरी जो माउंटेन्स हैं देयर लिटिल डार्क, तो मैं शेडोज़ को थोड़ा रेज कर दूंगा, राइट। शेडो का मतलब ये होता है कि आपकी जिस जिस एरिया में शेडो है ना, जब आप शेडोज़ को बढ़ाओगे तो लाइटरूम शेडो या डार्कर एरियाज़ को उठा देगा, मतलब उनको थोड़ा ब्राइट कर देगा। आप ये देख सकते हो, अगर आप और से यहाँ पे और यहाँ पे देखो तो शेडोज़ बढ़ाने से जो डार्कर एरियाज़ हैं वो थोड़े उठ जाते हैं। साया, शेडो का मतलब क्या होता है, साया, तो साया वाली जगह आप जो है ना उठा सकते हो। हाईलाइट्स का मतलब ये होता है कि जो जगह जहाँ पे एडोबी लाइटरूम को लग रहा है कि यार लाइट ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल मैं मिसाल दूँ, इफ़ दिस इज़ द स्काई, ठीक है, उसको लग रहा है कि यार स्काई में लाइट थोड़ी ज़्यादा है, मैं हाईलाइट्स कम करूँ तो आप देख सकते हो कि स्काई एकदम से थोड़ा ड्रामेटिक हो जाता है। यू सी जस्ट राइट हेयर, आप गौर से देखो तो हाईलाइट से ये फ़र्क ज़रूर पड़ता है, ठीक है। नाउ सेम इज़ द केस विद वाइट्स एंड ब्लैक्स। आप कह लो कि हाईलाइट शेडो एडजस्ट करने के बाद वाइट्स और ब्लैक्स जो है ना आपको एक तरह का और रूम देते हैं कि मज़ीद आपने कोई शेडोज़ और हाईलाइट्स एडजस्ट करनी है तो आप कर सकते हो। तो अभी ऐसा हमें इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इफ़ यू वांट तो आप थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट और कर सकते हैं। आई गेस दैट इज़ इट। उसके नीचे आप देख रहे हो टेक्सचर, क्लैरिटी, डीहेज, वाइब्रेंस और सैचुरेशन। वाइब्रेंस, सैचुरेशन आपको पता है कि कलर्स कितने तेज़ करने हैं पिक्चर में, ज़्यादा
पंची करने हैं या आपने कलर्स कितने कम करें ताकि आपकी पिक्चर फीकी लगे। लोग करते हैं, मैं भी करता हूँ कुछ पिक्चर्स में, लेकिन इसमें हम थोड़ी सैचुरेशन दे देते हैं बिकॉज हम चाहते हैं कि यार पानी, क्लाउड्स और जो पहाड़ हैं उनका जो कलर है वो थोड़ा ड्रामेटिक और प्यारा लगे। सो लेट्स गिव सैचुरेशन, राइट। आप यहाँ से भी इसको ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग करके भी चेंज कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे चाहो तो कीबोर्ड से भी एंटर कर सकते हो। सो इसी ऑलरेडी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है जब आप सैचुरेशन बढ़ाते हो। अब सैचुरेशन बढ़ाने के बाद मैं टेक्सचर क्लैरिटी डिहेज पे आता हूँ। सैचुरेशन बढ़ाने के बाद मुझे फ़ौरन से लग रहा है यार ये पिक्चर जो थोड़ी वार्म हो गई। वार्म का मतलब ये है कि इस पिक्चर में येलो टोन्स या थोड़ा पीलापन ज़्यादा है। पीलापन तो दाग में होता है बट इसमें ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं यार थोड़ी कूलिंग इफेक्ट आए, हम चाहते हैं थोड़ी ठंडी पिक्चर हो। ठंडी का मतलब है कि टेम्परेचर जो है ना वो ब्लू कलर को ज़्यादा टारगेट करे बजाय इसके कि वो येलो को करे, बिकॉज हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्लाउड्स और लेक हैं, इस वक्त माउंटेन्स नहीं है, राइट। तो आप क्या करोगे, ये ऊपर टेम्परेचर का बार आपको दिख रहा है, टेम्परेचर को आप जितना लेफ्ट पे लेके जाओगे पिक्चर उतनी ब्लू हो जाएगी एंड इट मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस। मैं इसको वापस लेके जाऊँगा तो इसी सिर्फ टेम्परेचर से, राइट। सो लेट्स कीप इट हेयर और थोड़ा सा हम इसमें पिंक और बिल्कुल थोड़ा सा पिंक और टिंट व्हाट यू कॉल इट वो दे देते हैं। सो यू सी, आई होप वी कैन सी द बिफोर एंड आफ्टर राइट नाउ। अभी हमने कुछ भी नहीं किया, दिस इज जस्ट लाइक 2 स्टेप्स और आप देख सकते हो कि पिक्चर में कितना फ़र्क पड़ गया। अब हम आते हैं टेक्सचर क्लैरिटी और डीहेज पे। देखो टेक्सचर क्लैरिटी और डीहेज का मतलब बेसिकली ये है कि जब आपकी पिक्चर में फॉग आ जाता है ना, तो आप डीहेज टूल यूज़ करके उसको बढ़ाते हो तो फॉग थोड़ा कम हो जाता है, पिक्चर थोड़ी मज़ीद विजिबल हो जाती है धुंधलेपन के बजाय या धुंधली सिचुएशन में। अब आप फिर से देखो, अगर आप क्लाउड्स को देखोगे तो मैं डीहेज को अगर ज़्यादा करूँगा तो क्लाउड्स मज़ीद ड्रामेटिक हो जाते हैं बिकॉज वो अपनी तरफ से सॉफ्टवेयर कोशिश करे कि वो फॉग ख़त्म कर दे, राइट। सेम इज़ द केस विद क्लैरिटी एंड टेक्सचर। ये फॉग से रिलेटेड नहीं है बट व्हाट दे डू इज़ ब्रिंग आउट द डिटेल इन योर पिक्चर्स। क्लैरिटी और टेक्सचर से ये होता है कि जो छोटी छोटी हिडन डिटेल है ना वो मज़ीद शार्प और क्रिस्प हो जाए, राइट। तो अगर मैं टेक्सचर बढ़ाऊंगा तो आपको नज़र आएगा कि पिछली वाली जो माउंटेन्स हैं दे आर वेरी क्रिस्प एंड शार्प नाउ, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं देते। एंड सेम इज़ द केस विद क्लैरिटी। यू सी, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। इफ़ यू वांट टू मेक लैंडस्केप्स अ लिटिल सॉफ्टर तो आप क्लैरिटी लेफ्ट पे लाओगे, क्लैरिटी को कम कर दोगे। बट इफ़ यू वांट टू मेक योर लैंडस्केप वेरी हार्श और रिजिड टाइप के ना, तो यू सी देखो सारी डिटेल क्लैरिटी से बाहर आ गई, राइट। तो बिफोर एंड आफ्टर एक बार फिर देख लेते हैं, देख लो आप। इनफैक्ट वो जो हमने एडिट किया वो पिक्चर लग रहा है कि वो काफ़ी हाई रेजोल्यूशन है, राइट, विच एक्चुअली लुक्स वेरी ग्रेट। नाउ लेट्स क्लोज दिस टैब। हम बेसिक को क्लोज करते हैं और आते हैं टोन कर्व्स में, ठीक है। इसमें भी 4 ऑप्शंस हैं, हाईलाइट्स, लाइट्स, डार्क्स एंड शैडोज। एग्जैक्टली वही चीज़ जो हमने हाईलाइट और शैडो में एडजस्ट की, उसके बाद मजीद लाइट रूम और रूम दे रहा है कि यार आपके पास और जगह है अगर आपने हाईलाइट्स और शैडोज मजीद एडजस्ट करने हैं। इसको हम डायनामिक रेंज कहते हैं, अगर आपने ये नाम सुना होगा, राइट। तो आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कर सकते हो। अगर मैं इसको लेफ़्ट पे लेके जाता हूँ तो दिस इज़ द लुक आई यूजली गो फॉर बिकॉज आई वांट देम सटल एंड मूडी एंड यू नो अ लिटिल डल। बट इफ़ यू वांट टू मेक इट मोर क्रिस्प, यार ब्राइट फोटो मुझे अच्छी लगती है, तो आप हाईलाइट्स और लाइट्स दोनों बढ़ा दोगे। सो यू सी, लाइट से बहुत फ़र्क पड़ता है, या लाइट को बढ़ा के आप हाईलाइट थोड़ी कम कर सकते हो बैलेंस करने के लिए। एंड सेम इज़ द केस विद डार्क्स। देखो डार्क कम करते हो तो आई गेस सारी पिक्चर का मूड ही चेंज हो जाता है। तो विल कीप देम जस्ट देयर, हम इसको छेड़ेंगे नहीं। नाउ मे बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ह्यू, सैचुरेशन, लुमिनेंस। ह्यू का मतलब क्या है? ह्यू इज ट्रांसफॉर्मिंग योर कलर इनटू सम अदर कलर, जो कलर उससे रिलेटेड हो। आप इसकी एग्जांपल पेंटिंग से लो। जब हम बचपन में पेंट करते थे या क्रायॉन से कलर करते थे तो 2 कलर मिक्स करके जो कलर बनता था वो बहुत यूनिक होता था, राइट। आप जब ग्रीन का ह्यू चेंज करोगे तो इसका मतलब ये है कि आप ग्रीन में कोई और कलर ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। जब आप फॉर एग्जांपल एक बार आपके सामने आती है, आप ग्रीन का ह्यू लेफ्ट पे लेके जाओगे, इसका मतलब ये है कि आप ग्रीन में थोड़े येलोज डालना चाह रहे हो। आप येलो का ह्यू लेफ्ट पे लेके जाओगे, इसका मतलब ये है कि आप येलो के ह्यू में ऑरेंज डालना चाह रहे हो। सेम इज़ द केस विद ऑरेंज। आप ऑरेंज के ह्यू को लेफ्ट पे लेके जाओगे, इसका मतलब ये आप उसमें थोड़ा रेड डालना चाह रहे हो। एंड ब्लू, मैजेंटा, एक्वा, जितने कलर्स हैं उन सब का मतलब ये है। तो ह्यू का मतलब ये होता है जब आपने अपने कलर में कोई और कलर एक तरह से ट्रांसफॉर्म करना हो, नहीं अपने कलर को ट्रांसफॉर्म करना हो, और कलर ऐड करने हो, राइट। सैचुरेशन, हर कलर की डिफरेंट यहाँ पे सैचुरेशन है। आप चाहो तो ब्लू की सैचुरेशन कम कर सकते हो, सिर्फ पानी का कलर कम होगा, बाकी पिक्चर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। टारगेट करने के लिए ये आइकन पे आप क्लिक करोगे और जहाँ भी रखोगे ना तो वो आपको कलर, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे वो आपको कलर बताएगा कि कौन सा कलर है। नाउ इट सेज ब्लू, राइट। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ
एंड व्हेन आई डिक्रीज द सैचुरेशन ऑफ ब्लू, तो पिक्चर में से ब्लू कलर गायब हो गया है। अब ये आपको कैसे पता चलेगा कि सिर्फ ब्लू गायब हुआ है? मैं जब येलो, ऑरेंज और शायद ग्रीन थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। सो यू सी, आप गौर से देखो कि माउंटेन्स में येलो ऑरेंज का कलर है, शेड है, लेकिन ब्लू का नहीं है। नाउ सम पीपल वुड लाइक टू गो विद दिस लुक एज वेल, बट वी डोंट। हम इसको वापस रीसेट करते हैं और ब्लू को अपनी पिक्चर में ज़्यादा ही रखते हैं, मे बी समवेयर अराउंड हेयर, ठीक है। एंड ल्यूमिनेंस होती है कि आपने एडिशनल सेपरेटली किस कलर में थोड़ी सी ब्राइटनेस या लाइट और देनी है। आप चाहते हो वो रोशन हो जाए या वो डार्क डल हो जाए। मैं इसी तरह ल्यूमिनेंस में जाके अगर ब्लू की ल्यूमिनेंस बढ़ाऊंगा लाइक दिस, तो आप देख सकते हो कि पानी मज़ीद ग्लोई हो गया। मैं कम करूँगा तो फिर से डल हो गया, मैं ल्यूमिनेंस बढ़ाऊंगा तो वो ग्लो कर रहा है, राइट। तो हम थोड़ी सी ऑब्वियसली ल्यूमिनेंस देंगे। अब मैं चाह रहा था कि जो पहाड़ हैं वो भी थोड़े डार्क है, तो हम येलोस और ऑरेंज को भी देंगे, सो दैट जो पहाड़ हैं उनमें थोड़ी सी ल्यूमिनेंस हमें नज़र आ जाए। आई गेस थोड़ी बहुत आ रही, इट्स नॉट दैट मच विजिबल बट इट्स देयर। अब हम सैचुरेशन थोड़ी सी और इसको देते हैं। लेट्स सी विद एक्वा। अब देखो ब्लू के साथ एक्वा भी जब आप इंक्रीज़ करते हो तो इट मेक्स a lot of difference। अब ये पानी का नेचुरल कलर है। बाय द वे दिस पिक्चर इज टेकन विद सोनी A6000, मे बी दैट्स वाई इसके कलर्स बहुत अच्छे आ रहे हैं। नाउ ह्यू, सैचुरेशन, ल्यूमिनेंस आप काफ़ी हद तक समझ गए होगे। मैं माउंटेन्स को थोड़ा मूडी लुक देने के लिए येलोज़ को अगर लेफ्ट साइड पे लाता हूँ, ऑरेंज को भी, ग्रीन को भी, तो मे बी थोड़ा सा फ़र्क पड़ रहा है। जो पहाड़ हैं वो येलो लगने के बजाय थोड़े से ऑरेंज लग रहे हैं। एंड अगर आपको नज़र आ रहा है तो गुड, नहीं आ रहा तो मैं भी फिर आपको दिखा देता हूँ लाइक दिस। आप सैचुरेशन भी बढ़ा दोगे तो मे बी जस्ट राइट हेयर आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो लेट्स सी द बिफोर एंड आफ्टर। सो देयर यू गो, दैट इज़ वन हेल ऑफ अ डिफरेंस इन एडिटिंग। और अभी कुछ टूल्स रहते हैं एंड दैट इज़ योर ह्यू, सैचुरेशन एंड ल्यूमिनेंस। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू। या देयर इज़ वन थिंग वी वांट टू डू मोर। हम पर्पल की अगर सैचुरेशन कम करते हैं तो आप देखते हो कि जो पीछे वाले माउंटेन्स हैं उनमें सैचुरेशन मज़ीद कम हो रही है, एंड दैट इज़ एडिंग अ ड्रामेटिक इफेक्ट एंड आई लाइक इट, ठीक है। एंड देयर वी गो। डिटेल में जब आप नीचे आओगे ना, सॉरी या कलर ग्रेडिंग रिसेंटली लाइटरूम में चेंज हो गया। ये लेटेस्ट वर्जन अगर आपके पास होगा तो कलर ग्रेडिंग आपके पास ऐसी दिखनी चाहिए, ठीक है। हाईलाइट्स हैं, शेडोज़ हैं और आपकी मिड टोन्स हैं। शेडोज़ क्या करती हैं, जो डार्कर एरिया होगा ना उसको हाईलाइट नहीं करेगा, उसमें वो कलर इंजेक्ट कर देगा जो आप कलर यहाँ पे चूज़ करोगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई चूज़ येलो, तो आप देख सकते हो सारी माउंटेन्स येलो होगी एंड दैट लुक्स टेरिबल, ठीक है। सो दिस इज़ व्हाई आई नेवर यूज़ दिस टूल। मिड टोन्स जो हैं वो हाईलाइट्स और शेडोज़ के बीच की जो टोन्स होती हैं ना, जो मिस हो जाती हैं, वो उनमें ओवरऑल कलर वो इंजेक्ट कर देते हैं जो आप चूज़ करोगे। इफ़ आई चूज़ येलो तो ये सिर्फ जो पहाड़ हैं उनको टारगेट नहीं कर रहा, पानी को भी कर रहा है, कोशिश करके स्काई को भी कर रहा है, लेकिन स्काई हो नहीं पा रहा। तो आई डोंट यूज़ दिस एज वेल। ये भी आपको भी यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेन चीज़ होती है वो आपकी हाईलाइट्स होती हैं, ठीक है। एंड दिस विल एड मूड टू योर पिक्चर्स। आप देख सकते हो वट एवर कलर आई चूज़ इट मेक्स सच अ बिग डिफरेंस, राइट। ये एक वार्मर टोन है, ये मज़ीद वार्मर टोन है, ये कूल टोन है, मे बी ये ब्लूइश टोन है। दिस इज व्हाट आई लाइक। लेट्स सी। अब ये सबसे ज़्यादा डिफरेंस पड़ा है पानी में और हमारे क्लाउड्स में, राइट। अगर आपको नज़र आ रहा हो, अगर आपने गौर से देखा हो, बिकॉज हम तो क्लास में सो जाते थे, आपने सुना नहीं है। अब कलर ग्रेडिंग के बाद हम आते हैं डिटेल में। दो चीज़ें आपको मिलेंगी, शार्पनिंग और नॉइज़ रिडक्शन। नॉइज़ रिडक्शन का मतलब आप समझ गए कि जब आप पिक्चर लेते हो उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स आते हैं, या पिक्चर जो थोड़ी फंसी और अच्छी नहीं लगती, उसमें थोड़े छोटे वाइट कलर के डॉट्स आते हैं जब आप कम लाइट में पिक्चर लेते हो। नॉइज़ रिडक्शन उसके लिए, जब आप जितनी नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ाओगे उतनी पिक्चर में से नॉइज़ कम होगा, ग्रेन्स कम होगी। इस पिक्चर में नॉइज़ इतना है नहीं तो हमें ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। एंड शार्पनिंग बाय डिफ़ॉल्ट 40 पे इसलिए बिकॉज ये पिक्चर हमने रॉ में इंपोर्ट किया है, रिमेंबर दैट। जब आप भी पिक्चर रॉ में इंपोर्ट करोगे ना तो कैमरा की इनिशियल सेटिंग्स जो होती हैं वो लाइट रूम में खुद काफ़ी हद तक एक्सपोर्ट हो जाती है, ठीक है। एंड दैट इज़ इट। मैं इसमें मज़ीद शार्पनेस नहीं दे रहा बिकॉज हमें और शार्पनेस नहीं चाहिए। उसके नीचे आता है जी आपका लेंस करेक्शन, रिमूव क्रोमैटिक एबरेशन। पहले ऑप्शन है। क्रोमैटिक एबरेशन ये होती है कि जब आप पिक्चर लेते हो उसमें पर्पल कलर की इन्फ्रिंजमेंट जो आपको कुछ लेंसेज और कैमराज में नज़र आती है ना, तो क्रोमैटिक एबरेशन विल हेल्प यू रिमूव दैट। 100% ये एक्यूरेट नहीं होता। फॉर मी इट रेयरली वर्क्स। मैं उसको मैनुअली रिमूव करता हूँ उनको, बट इससे नहीं होती। बट स्टिल आई यूजली गो विद दीज सेटिंग्स और मैं चेक कर देता हूँ। इनेबल प्रोफाइल करेक्शन में ये होता है जब आप रॉ में पिक्चर लाइट रूम में इंपोर्ट करते हो तो लाइट रूम खुद डिटेक्ट करता है कि किस कैमरा किस लेंस से पिक्चर्स ली गई हैं
और अगर उसमें कोई एडिशनली किसी करेक्शन की ज़रूरत है, फॉर एग्जांपल जो आपके लेट से दीज बॉर्डर्स हैं, ठीक है, इसमें करेक्शन की ज़रूरत है, या पिक्चर थोड़ी डार्क है, या पिक्चर थोड़ी डिस्टॉर्टेड है, तो लाइट रूम ऑटोमेटिकली पकड़ के उसको ठीक कर देगा। यू विल सी दैट। मैं अभी इस पर क्लिक करूँगा तो नाउ इट से सोनी ई, और नीचे उसने लेंस बता दी 18-55, और नीचे साथ ही प्रोफाइल डिटेक्ट होगी एडोबी सोनी ई ब्ला ब्ला ब्ला। आप देख सकते हो कितना फ़र्क पड़ जाता है पिक्चर में, ब्राइटनेस में भी, डिस्टॉर्शन में भी। एक वाइड एंगल पिक्चर लिटरली फिक्स हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज़ द बिफोर एंड आफ्टर। काफ़ी हद तक पिक्चर चेंज हो गई है। तो लेट्स गो इनटू ट्रांसफॉर्म ये करेगा कि आपकी पिक्चर में जो लेट्स सपोज कभी हम टेढ़ी पिक्चर ले लेते हैं, सबसे ज़्यादा इसका मेन फीचर यही है, बाकी में चीज़ें बिल्कुल छेड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। जब आप इसको ऑटो करोगे तो वो खुद पिक्चर को सीधा कर देगा जब पिक्चर बिल्कुल टेढ़ी होती है, राइट। तो इसमें हमें ज़रूरत नहीं है, पिक्चर बिल्कुल सीधी है। पता नहीं मैंने सीधी कैसे ली है, मेरे हाथ बड़ी सीधी पिक्चर्स डालते हैं, यू नो। नाउ लेट्स कम इन द फैक्ट। इसमें आपको विनियटिंग मिलेगी, जो कॉर्नर्स में डार्कनेस आ जाती है ना, जस्ट लाइक दिस। ये पोर्ट्रेट्स में ज़्यादा यूजफुल होती है, लैंडस्केप में बहुत रेयरली, बट you know we don't need that. The calibration part is might be the most ignored part of Adobe Lightroom. मुझे नहीं लगता यहाँ तक कोई आता है और ना इसको कोई यूज़ करता है, बट इट मेक्स सो मच ऑफ अ डिफरेंस। मैं यहाँ पे कलर्स चेंज करूँगा तो यू विल बी एबल टू सी कि यार कितना फ़र्क पड़ा है। एंड आई यूजली स्टार्ट विद द ब्लूज, ठीक है। देयर यू गो। ऑरेंज एंड टील के बारे में आपने सुना होगा। दिस इज़ हाउ इट्स मेड 90% ऑफ द टाइम्स। आप अगर माउंटेन्स का और पानी का कलर कॉम्बिनेशन देखो तो इट्स टील एंड ऑरेंज राइट नाउ, ठीक है। और मैं जितना लेफ्ट पे लेके जाऊँगा ज़्यादा हो जाएगा। वी डोंट वांट टू डू दैट। हमें एक सटल टच देना है, मे बी समवेयर अराउंड हियर, ठीक है। लेट्स डू इट विद द ग्रीन्स। देखते हैं। अब देखो मैं राइट पे जा रहा हूँ तो ग्रीन्स थोड़े और हाईलाइट हो रहे हैं, तो आई लव दैट। एंड सेम इज़ विद द रेड प्राइमरी, ठीक है। अब रेड, ग्रीन और ब्लू का बेसिकली मतलब ये है RGB, ठीक है। RGB कलर से ओवरऑल कलर्स को चेंज करने की कोशिश करता है और एक टोन देने की कोशिश करता है। आई गेस वी शुड गो विद समवेयर अराउंड हियर, एंड दिस इज इट। आपने एडोबी लाइटरूम में काफ़ी हद तक एक पिक्चर एडिट कर लिए, बट स्टे देयर। अभी हम जो थे ना, बेसिक सेक्शन हमने कवर किया कि टोनिंग, कलर्स, क्रॉप, ये सब कैसे, यू नो, बल्कि क्रॉप रहता है। लेट्स टॉक अबाउट द क्रॉप नाउ। दिस इज़ द क्रॉप टूल, राइट। ये आपको यहाँ पे नजर आएगा। यहाँ से आप चाहो तो अपनी पिक्चर को अपने हिसाब से क्रॉप कर सकते हो। अगर आप चाहते हो यार पहले के कोई प्रीसेट्स वो बने हो, तो ये सामने आपके सामने सारे साइजेस आ रहे हैं, 1x1, 4x5। यू कैन चूज एनी साइज यू वांट, ठीक है। एंड दिस इज योर स्पॉट रिमूवल। पिक्चर में अगर कोई स्पॉट पसंद नहीं आया एंड इफ यू वांट टू रिमूव दैट एंड रिप्लेस इट विद सम अदर थिंग, जैसे चेहरे पे अगर पिंपल होता है तो इफ़ यू वांट टू रिमूव दैट पिंपल और हम चाहते हैं स्किन का एक छोटा सा मास्क उसके ऊपर लग जाए, तो एडोबी लाइटरूम डज दैट फॉर यू। एडोबी लाइटरूम इस टूल से, राइट। एंड दिस इज़ योर रेड आई करेक्शन। जब आप पिक्चर फ्लैश में लेते हो तो अक्सर आइज़ में आप देखते हो कि वो रेड सा एक स्पॉट आता है, इससे रिमूव हो जाता है। इट्स नॉट 100% एक्यूरेट बट इट ट्राइज, ठीक है। ये जो तीन चीज़ें आप देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड ग्रेजुएटेड फिल्टर। ये है आपका रेडियल फिल्टर और दिस इज योर एडजस्टमेंट ब्रश। ग्रेजुएटेड फिल्टर क्या होता है कि इफ़ आई एड इट लाइक दिस, इट्स मोर लाइक एक वेव है, ठीक है। ग्रेजुएटेड फिल्टर इज काइंड ऑफ अ वेव जो आप किसी भी डायरेक्शन से अपनी पिक्चर में डाल सकते हो एंड उसमें अलग से इफेक्ट्स, ब्राइटनेस, कलर्स, डार्कनेस डाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये भी मैंने डाला है और आपके सामने दोबारा से डालता हूँ लाइक दिस। मैं चाहता हूँ कि यार मे बी आई वॉन्ट के ऊपर से एक सनलाइट वाली लुक है, ठीक है। मे बी आई गो विद एक्सपोजर, आई इंक्रीज इट, थोड़ी सी मैं यहाँ से टेम्परेचर दूंगा, बिल्कुल थोड़े से ब्लैक्स में भी बढ़ा दूंगा। तो अगर आपको क्लियरली नज़र आ रहा हो तो इससे थोड़ा फ़र्क वाकई पड़ रहा है, ठीक है। इट्स यूजली यूज टू ऐड अ लिटिल मोर रीटचिंग इन योर फोटोज़। ये फ़ोटो मैनिपुलेशन नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि आप कोई भी एरियाज़ को डार्कर या लाइट करना चाहते हो अलहदा से, तो आप वो एरिया सेलेक्ट करके उस पर चीज़ डाल सकते हो। ऊपर से लेट्स सपोज मैंने लाइट किया एंड नीचे से इफ़ वी डू इट लाइक दिस, मैं इसको डार्कर कर देता हूँ, ठीक है। मे बी लाइक दिस, और अलहदा से आप इनमें कोई कलर्स भी डाल सकते हो इफ़ यू वांट टू। यू सी इट्स जस्ट लाइक मास्किंग, सैचुरेशन, शार्पनेस, लुमिनेंस, टेक्सचर, क्लैरिटी, जस्ट अ मास्क। जे कि इसका मतलब ये होता है कि इफ़ यू पुट योर माउस हेयर ना, सो यू सी इट्स टेलिंग यू कि यार ये एरिया मैं इस वक्त टारगेट कर रहा हूँ, दिस इज़ द एरिया आई एम टारगेटिंग, और इस एरिया पे इफेक्ट होगा जब आप यहाँ से कुछ सेटिंग चेंज करोगे। तो वी डोंट वांट दैट। अभी हम बिफोर एंड आफ्टर देखते हैं। वाओ, this is really very nice. You can thank me later by the way. तो this is your graduated filter. अगर आप बिल्कुल स्ट्रेट इसको लाना चाहते हो अपनी पिक्चर में, आपने कीबोर्ड पे शिफ्ट दबाना है और अपना माउस कहीं भी ऐसे ड्रैग कर लेना, तो ये आ जाएगा, राइट। लेट्स अनडू दैट। इसके साथ आपको मिलता है जनाब रेडियल फिल्टर। रेडियल फिल्टर इज
सिमिलर टू ग्रेजुएटेड फिल्टर, लेकिन ये होता सर्कुलर शेप में लाइक दिस। इसमें होता यह है कि जो भी एरिया आप टारगेट करना चाहते हो सर्कुलर शेप में, आप उसको अलग से चेंज कर सकते हो, पिक्चर के उस पोर्शन में डिफरेंट इफेक्ट्स डाल सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन नीड। बट बाय डिफ़ॉल्ट जब आप इस पर क्लिक करोगे, माउस रखोगे, तो ये बाकी सारा एरिया अफेक्ट करेगा सिवाय उस सर्कल के। ये भी उसका एक फीचर है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ सारी पिक्चर डार्क हो जाए सिवाय इस सर्कल के, तो भाई डिक्रीज द एक्सपोजर, यू सी कि वो सर्कल के अलावा उसने सब डार्क कर दी। बट इफ़ आई क्लिक इनवर्ट तो सिर्फ वो सर्कल वाला एरिया वो इफेक्ट होगा, बाकी सारी पिक्चर के बजाय। आई डोंट थिंक सो वी नीड दैट इन आवर फोटो, लेकिन मे भी थोड़ी ब्राइटनेस ऐड करने के लिए जब यू नो I've heard कि photographers करते हैं, it's very useful. I don't really use it. Maybe like this ज़्यादा हो जाएगा। Better now if you see the before and after. Yeah, it looks great, doesn't it? तो maybe थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, but you know it's just to make you understand things better. Maybe just here. और उसके बाद आता है जनाब आपका एडजस्टमेंट ब्रश। इससे क्या होता है कि आप इसको जहाँ पे भी पेंट करोगे वो एरिया इफेक्ट होगा और उस एरिया पे आप कोई भी सेटिंग डाल सकते हो, एक्सपोजर, ब्राइटनेस, हाईलाइट, कलर्स, शैडोज, कुछ भी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ़ आई पेंट राइट हेयर और मैं इसकी एक्सपोजर कम कर दूँ, सो दिस इज़ द एरिया विच इज़ बीइंग इफेक्टेड इनसाइड द फोटो, ठीक है। एंड इफ़ आई पेंट हेयर तो ये एरिया इफेक्ट होगा, मैं इसको बाद में चेंज कर सकता हूँ, जो भी कलर देना हो, इट्स अप टू मी। सो लेट्स ऐड अनदर टच, देखते हैं कि इज़ इट रियली यूजफुल और नॉट। मैं इसको अंडू कर लूँ, देयर वी गो, राइट। सो लेट्स सी, अगर हम मे बी चलो हम चाहते हैं कि यार जो माउंटेन्स हैं वो डिटेल में आ जाए, राइट। आप क्या करोगे, आप यहाँ थोड़ा सी क्लैरिटी और थोड़ा सा टेक्सचर दोगे, थोड़ी सी डीहेज टूल भी दे दोगे, एंड देन यू विल स्टार्ट ब्रशिंग द माउंटेन्स। सो रिमेंबर कि फ़ोटो एडिटिंग में एडिटिंग आपने मिनिमल रखनी है, इतनी एडिटिंग नहीं कर देनी कि पिक्चर की शक्ल सूरत ही बदल जाए। सो दिस इज़ द एरिया विच इज़ बीइंग अफेक्टेड, राइट। मैंने अपनी तरफ से कलर करने की कोशिश तो की है, मे बी कुछ एरियाज भी इसमें मिस हो रहे हैं, बट यू गेट द पॉइंट। मे बी नाउ, या ऑलमोस्ट देयर। सो देयर वी गो, आई गेस दिस इज परफेक्ट। इतना डिफरेंस नहीं है, बट इफ़ यू इंक्रीज इट तो आप डिफरेंस देख सकते हो कि दिस इज एरिया विच इज़ बीइंग टारगेटेड, राइट। थोड़ी सी को मैं और बढ़ा दो आप तो यू कैन सी माउंटेन्स को कितनी ड्रामेटिक लुक आ रही, बट दिस इज एंड व्हेन यू क्लिक डन you are done and this is our photo. This is your editing in Adobe Lightroom. I guess you get my point. मुझे लगता है आपको काफ़ी समझ आ गई होगी कि यार Lightroom में स्टार्ट से एंड तक एडिटिंग का सिस्टम है क्या, सही है। नाउ अब आपने जब इसको एक्सपोर्ट करना है, यू विल प्रेस Ctrl+Shift+E और आप सीधा फाइल में जाओगे और एक्सपोर्ट करोगे, राइट। एंड दिस इज़ द मेन्यू यू विल गेट। ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुलेगा। आप चाहो तो यहाँ पे स्पेसिफिक फोल्डर चूज़ कर सकते हो डेस्टिनेशन के, आपने कहाँ पे अपनी फ़ाइल सेव करनी है, उसका क्या नाम रखना है। आप रीनेम भी कर सकते हो अपनी फ़ाइल को। आई डोंट रियली टच दीज थिंग्स, अपर केस लोअर केस, आई ऑनेस्टली डोंट नो कि इनका मकसद क्या है। आई डोंट चेंज द रेजोल्यूशन, मैं बाकी कुछ भी चेंज नहीं करता। प्रोफेशनल्स डू दैट, ये मैं अपनी बात करूँ, बट मैनी पीपल डू दैट। यू हैव द ऑप्शन टू एंटर वाटर मार्क एज वेल। आई डोंट डू दैट, बट हाँ एक चीज़ जो मैं यहाँ पे हमेशा चेक रखता हूँ वो है क्वालिटी। मैं इसको 100 पे रखता हूँ ताकि जो इमेज की क्वालिटी है वो बिल्कुल कम ना हो, पिक्सल्स ना फटें। एंड कलर स्पेस भी आप चूज़ कर सकते हो, Adobe RGB, sRGB, पिक्चर का फॉर्मेट जो है PNG, DNG, JPEG, इट्स अप टू यू, एंड देन यू आर गोना हिट एक्सपोर्ट। सो दिस इज़ द फोटो वी हैव। सो दिस वॉज इट फॉर टुडे गाइज। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। और Lightroom आज के बाद आपका फेवरेट सॉफ्टवेयर बनेगा कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा तो है और मे बी वो हमेशा रहेगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो केवल थम्स अप, सब्सक्राइब कर दें चैनल को। आई नीड सब्सक्राइबर्स। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी अलग टॉपिक के साथ। अंटिल देन, बाय बाय।